हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 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 के दौरान समस्त गुणसूत्र मध्यांश पर आ जाते हैं। प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र अपने काइनेटिक कोर द्वारा अर्ध तर्कु तंतु की मदद से एक ध्रुव से जुड़ा रहता है और उसका दूसरा इसका दूसरा गुणसूत्र अपने काइनेटिक कोर द्वारा विपरीत ध्रुव से जुड़ा रहता है। मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कि गुणसूत्र मध्यांश पर आ जाते हैं और अपने ओर के दोनों विपरीत ध्रुवों से उनके तर्कु तंतु जुड़े रहते हैं। कहाँ? काइनेटोकोर द्वारा। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करती है। मतलब कि नई कोशिका का निर्माण। अब जैसा कि हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि किसमें, तो जैसे कि अगर हम देखें कि कोशिका विभाजन में क्या आता है, तो कोशिका विभाजन में चार जो एम प्रावस्था होती है कोशिका विभाजन की, उसमें चार अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? तो पहली अवस्था क्या है? प्रोफेज। दूसरी क्या है? मेटाफेज। तीसरी क्या है? एनाफेज। और चौथी क्या है? टीलोफेज। टीलोफेज। अब इन अवस्था में क्या होता है कि जैसे प्रोफेज अवस्था में क्या होता है कि ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं कि दिखना बंद हो जाता है और केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ये सब दिखनी बंद हो जाती हैं। और मेटाफेज में क्या होता है कि जैसे ही मेटाफेज शुरुआत होती है, गुणसूत्र का संघनन पूरा हो गया रहता है। मतलब गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं, एकदम अच्छे से गुणसूत्र दिखने लगते हैं। और क्या होता है कि गुणसूत्र कहाँ कि मध्यांश पर क्या होते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित हो जाते हैं और अपने अपने तरफ के अपने अपने तरफ के ध्रुव से क्या होते हैं, किसके तर्कतंतु जुड़े रहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? एनाफेज की तरफ जाता है। एनाफेज कोशिका एनाफेज अवस्था में जाती है तो जो उसका काइनेटोकोर होता है वो अलग अलग हो जाता है और जो गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं। और टीलोफेज में जाता है। टीलोफेज में क्या होता है? प्रोफेज की एकदम विपरीत अवस्था होती है। मतलब कि इसमें जो गुणसूत्र होता है वो फूल जाता है। और क्या होता है कि इसका जो ईआर होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ये सब दिखने लगते हैं। तो ये ऐसा होता है। इसमें ये क्रिया क्या होती है? ऐसे कोशिका विभाजन में क्रिया होती है। अब हम क्या करेंगे कि अपने विकल्प को देखेंगे और सही विकल्प को चुनेंगे। तो पहला विकल्प क्या होता है? प्रोफेज। प्रोफेज में नहीं होता है ये चीज़। क्यों? क्योंकि प्रोफेज में तो गुणसूत्र संघनित होना स्टार्ट हुए हुए रहते हैं। अब मेटाफेज, हाँ ये सही है, क्योंकि मेटाफेज में होता है। मेटाफेज में गुणसूत्र क्या होता है कि मध्यांश पर आके एकत्रित हो जाते हैं। और एनाफेज में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एनाफेज में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ चलने लगते हैं। और टीलोफेज में क्या क्या होता है कि टीलोफेज में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं? फिर से दिखने लगती हैं। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 2, जो कि है मेटाफेज। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।